देखिए, आप लोगों में से किस किस के पास EasyJet प्लस है, या फ्लैश 64 है, या UEFI बॉक्स है? सर मेरे पास यूएफआई है। आपके पास UEFI है? तो मेरे पास जो है ना F64 बॉक्स है। F64। मेरे पास इजी जगह है सर। देखिए, UEFI वालों को तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि UEFI में UFS का सपोर्ट तो बेटर है नहीं। अगर EMMC बेस पे देखा जाए तो UEFI अच्छा है, लेकिन अगर UFS के बेस पे देखेंगे ना, तो अभी UEFI का कोई भी अपडेट नहीं है। तो F64 भी खुल गया और EasyJet ब्लॉक्स भी ओपन हो चुका है। देखिए, तो आप लोगों को मालूम होगा, ये जो डेमो क्लास है वो हमारी मेन क्लास की डेमो क्लास है, जो क्लास हमारी 5000 रुपीज़ में है। उस क्लास के बेस पे आप लोगों को पहले पूरी जानकारी दूंगा कि आपको क्लास में हम क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे। कोर्स की पूरी डिटेल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है, लेकिन उस डिटेल से ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती है सपोर्ट। अगर आपके पास सपोर्ट अच्छी है, बैकएंड आपका अच्छा है, और आपके पास सपोर्ट डाटा की भी है, आपके पास सपोर्ट लैब भी है, तो मैं नहीं मानता कि आपका कोई साइड वापस जाएगा। और अगर काम सीखने के बाद आपके पास सपोर्ट ही नहीं है, सपोज कीजिए आपके पास काम सीखा और सपोर्ट नहीं है, तो परेशानी पड़ती है कि पैसा भी गया और बदले में कुछ नहीं मिला। तो सबसे पहले तो हमारे इस ग्रुप में ये इंडियन EMMC टीम का हमारा ग्रुप है, जिसमें हम आपको सारा डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें EMMC की सारी रिप्लेसमेंट फाइल्स मिलेंगी आपको। अप्रॉक्स 500 GB डाटा है। मैं दिखाते दिखाते शायद आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको टेक्नो के फ्रीमवेयर मिलेंगे जो आपको पेड मिलते हैं, डंप फाइल मिलेंगी, इन्फिनिक्स के फ्रीमवेयर मिलेंगे, वीवो की वो फाइलें मिलेंगी जिसमें आपके सिक्योरिटी रिपेयर में कुछ एरर आ जाता है, टेक्नो की इंजीनियरिंग फाइल भी मिलेगी आपको। उसके अलावा जो भी हमारे अपडेशन होती हैं वो आपको सब मिलेंगी इसमें। सॉफ्टवेयर अपडेट्स,
एक क्वेश्चन था सर, हाँ जी, अगर क्लास ज्वाइन करते हैं, ये जो सपोर्ट का बात कर रहे हैं, कितना टाइम तक का रहेगा सपोर्ट सर? ये सपोर्ट ग्रुप लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, लाइफ हाँ टाइम फाइल एक्सेस वगैरह भी रहेगा? हाँ, ये लाइफ टाइम आपका फाइल एसेस रहेगा, इसमें हम आपको कभी नहीं निकालेंगे। ओके, और उसके बाद सपोर्ट आप ही दीजिएगा और कोई रहेगा ग्रुप में नहीं, सर? सपोर्ट मैं दूंगा, और मेरे साथ एक बिलाल सर और है, उनकी भी सपोर्ट रहेगी। आकाश बिलाल सर के बारे में बात कर रहे हैं क्या सर? नहीं, बिलाल आकाश नहीं है, वो बिलाल सर जो हैं वो पाकिस्तान से। ओके सर, थैंक यू सर। काशिफ बिलाल की बात कर रहे हैं आप, हैं? जो आई थिंक साहिवाल से। काशिफ बिलाल आप बात कर रहे हैं, आप जो साहिवाल से नहीं, आए। काशिफ बिलाल नहीं है, बिलाल, राना बिलाल। एक मिनट सर, रिकॉर्डिंग। राना बिलाल चौधरी। राना एक बिलाल भाई मैं जानता हूँ। मेन सपोर्ट आपकी मेरी रहेगी। हाँ, बिलाल मोबाइल के नाम से शॉप है, बिलाल मोबाइल रिपेयरिंग एंड सॉफ्टवेयर लैब, हाँ पाकिस्तान EMC डेटा एक्टिव, फेसबुक के ऊपर उनका पेज है। हाँ जी, हाँ जी। उनकी भी सपोर्ट रहेगी, मेरी भी रहेगी। उसके अलावा आपको मैक्सिको की टीम की भी सपोर्ट रहेगी, रॉनी विचल की। मतलब जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों तक हम पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के जरिए से। तो यहाँ पर आपको सारी फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी। इसमें आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, और सारी पेड फाइल्स मिलेंगी इसमें आपको। ऐसे गूगल की जो डंप फाइल्स होती हैं मोस्टली उन डन नहीं होते, तो उनकी डंप फाइल्स अवेल होंगी। देखिए, जितना डाटा हम लोग अभी कलेक्ट कर पाए हैं, जितना अभी, तो आप अगर सर्च करेंगे ना तो आपको पेड वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। चाहे हलाप टैक हो गया या फिर गिव मी रोम हो गया, तो यहाँ पर भी आपको सारा डाटा अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो जितना डाटा हम कलेक्ट करते हैं उतना डाटा हम शेयर कर देते हैं। हो सकता है वो डाटा आपको आज ना मिले, लेकिन कल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम इस ग्रुप को डेली बेसिस पे अपडेट रखते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ इसमें हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे नॉक्स फाइल हो गई, MDM फाइल हो गई, या फिर आपके EMMC के फ्रेमवेयर हो गए, UFS के फ्रेमवेयर हो गए, वो सारा अपडेशन इसके अंदर रहता है। तो जो हम आपसे फीस ले रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हम आपको डाटा भी दे रहे हैं। तो आपको ये फील नहीं होगा कहीं भी कि आपको किसी प्रकार की हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं है। या फिर उसके बाद एक लाइव सपोर्ट रहती है। सपोज कीजिए आपके पास कोई सेट आ जाता है, आपको समझ नहीं आता है, आप कहीं अटक जाते हैं, तो 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर उस आपके सेट को अल्ट्रा व्यूअर से, टीम व्यूअर से कनेक्ट करके आपके साथ करवा दिया जाएगा। 1 या 2 घंटे का टाइम मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कभी कभी हम भी फ्री नहीं हो पाते हैं, और एग्जैक्ट आपका मैसेज है और हम फ्री होंगे तो एग्जैक्ट भी कर देंगे, लेकिन फिर भी हम 2 घंटे का टाइम, मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं कि 2 घंटे में हम उसे शॉर्ट आउट कर देंगे। ये पहली चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब मेन बात रही कि F64 या फिर इजी जिटाक प्लस आपको किसी भी बॉक्स की ट्रेनिंग लेनी है, उससे पहले आपको EMMC का या UFS का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको EMMC या UFS का बेसिक नहीं पता होगा, जिस तरह से मोबाइल हार्डवेयर रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक्स जानना ज़रूरी होता है,
उसी तरह से EMMC या UFS को जानने के लिए आपको उसका बेसिक मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता होगा तो आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते। अभी बेसिक कहाँ से पता लगता है? बेसिक हमें पता लगता है इनके लॉक से। शायद ये EMMC खराब वाली लगा दी मैंने। एक मिनट ज़रा मैं टेस्टेड EMMC लगा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ प्रॉपर। तो जब तक आप लोगों से परिचय भी हो जाए, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा सा कोई जानकारी देंगे? सर मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मेरे और भी स्टूडेंट हैं। सर मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से भी स्टूडेंट हैं? जी सर। नेपाल से अभी फ़िलहाल में 3 स्टूडेंट करंटली हैं मेरे पास। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में भी स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन आ चुके हैं मेरे पास। अभी क्या है, जैसे हम लोग EasyJet प्लस को यूज़ करते हैं तो इनके लॉग्स में कुछ एरर्स हैं। एरर्स कैसे? जैसे अभी आपके सामने आ रहा है फर्मवेयर वर्जन नॉट फाउंड, ठीक है। अब यही EMMC अगर मैं इसके दूसरे टूल में कनेक्ट करके चेक करूंगा
देखिए यहाँ पर आपको फ्रेमवेयर इन्फो मिल गया रेडमी 6 से। तो ये बॉक्स के या सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स होते हैं जो आपको विदाउट ट्रेनिंग समझ नहीं आ सकते। इस टूल में भी कुछ बग्स हैं, अदर टूल्स में भी कुछ बग्स हैं। तो परमानेंटली वर्क किस सॉफ्टवेयर से करना है, eMMC किस सॉफ्टवेयर से रिपेयर करनी है, UFS किस सॉफ्टवेयर से रिपेयर करनी है। अभी जिन लोगों के पास बेटा वर्जन नहीं है उन लोगों की बात भी कर लेता हूँ EasyJetag में। आप लोग आए हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा भी। अब ये eMMC+2 टूल है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपके पास पहली बात तो देखो एक एरर आ गया, बैकअप GPT हेडर इज नॉट फाउंड, ठीक है। अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है मतलब GPT हेडर इज नॉट फाउंड है, इसका मतलब हमारे सेट में जो GPT है वो उसका हेडर जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है ROM 1 में। ROM 2 को अगर हम देखेंगे तो इसमें हेडर है। तो हेडर क्या चीज होती है, कैसे पता लगता है हेडर अवेलेबल है या नहीं है, इस पे अभी आगे बात करेंगे। पहली बात यह थी कि ये जो eMMC+2 टूल है इसका मेन यूज UFS के लिए। अब अगर आप UFS करना चाहते हैं इससे तो यहाँ पर UFS आप MTK नहीं कर सकते क्योंकि इस टूल में MTK का ऑप्शन नहीं है। बट एक टूल आता है स्कैटर टू रॉ प्रोग्राम कन्वर्टर, उससे आप अपनी स्कैटर को रॉ प्रोग्राम में कन्वर्ट करके इससे फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी कि आपकी सुपर इमेज फ्लैश नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बता दी जाएंगी कि किस तरीके से आपको क्वालाकॉम करना है, किस बेस पे आपको सैमसंग करना है। अगर बेटा वर्जन नहीं है तो कोई बात नहीं, किस बेस पे आपको मीडियाटेक करना है, इसी टूल से मीडियाटेक भी होगा। फिर eMMC चेंज करने में आपको क्या क्या नीड्स पड़ती है, UFS चेंज करने में क्या नीड है, F64 से कौन सी UFS eMMC चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है इसमें कि EasyJetag प्लस में हम लोग क्वालाकॉम की eMMC या क्वालाकॉम की UFS चेंज नहीं कर पाते। क्वालाकॉम के उन सेटों की ओप्पो वीवो की बात कर रहा हूँ, शोमी की चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो नहीं कर पाते, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है हमारा RPMB की एंड RPMB काउंटर। RPMB का मतलब होता है रिप्लाई ब्लॉक प्रोटेक्शन। ये
एक हमारी ईएमएमसी का वो पार्टीशन होता है जो ईएमएमसी का सारा सिक्योरिटी का डाटा अपने अंदर रखता है, प्लस सीपीयू का आइडेंटिफिकेशन भी अपने अंदर रखता है। जब तक आरपीएमबी की सीपीयू से वेरीफाई नहीं होगी तब तक सीपीयू आपकी ईएमएमसी या यूएफएस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका क्वालाकॉम का डिवाइस का सेट ऑन नहीं होगा। वहीं पे अगर बात करें F64 बॉक्स की, तो ये हमारा F64 बॉक्स आ गया। Redmi Note 7। अब देखो इसमें आपको डायरेक्ट एंड्रॉयड इन्फो यहाँ पर मिल गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक ही यूआई है, एक ही EXE है जिसमें आपके सारे काम होंगे। दूसरा, कोई इसमें बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करने का पंगा नहीं। तीसरा, इसमें आप अपने आरपीएमबी काउंटर्स को, आरपीएमबी की को रीड कर सकते हो और दूसरी ईएमएमसी में राइट कर सकते हो। अभी आरपीएमबी काउंटर की एंड आरपीएमबी फाइल जब हम दूसरी ईएमएमसी में राइट कर देंगे तो वहां पर हमारा क्वालाकॉम वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। जटाग में ये ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए जटाग से जो क्वालाकॉम के सेट है वो अभी नहीं हो पाते। इन फ्यूचर अगर जटाग ये ऑप्शन देता है, जटाग पुरानी कंपनी है, ऑप्शन जरूर देगा, तो आपके ये सारे सेट उससे होने लगेंगे। तो अभी तो आपको फ्यूचर का वेट करना पड़ेगा। इसमें आप आरपीएमबी की रीड कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हमारी आरपीएमबी की आ गई। ये हमारी आरपीएमबी की यहाँ पर आ गई। यहाँ से हम आरपीएमबी रीड कर सकते हैं। वहीं पे अगर जटाग में चलते हैं, पहली बात तो इन टूल्स में कोई भी हमारा आरपीएमबी रीड राइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक इजी जटाग प्लस जो इसका मेन वर्जन है,
पहले रीड करने की कोशिश करते हैं इससे, तो यहाँ पर आ गया नॉट सपोर्टेड येट, ये अभी सपोर्ट नहीं करता है। अब दूसरा ऑप्शन कहाँ पर आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर। तीसरा एक और विषय है जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेट आते हैं हमारे वीवो के, जो अनलॉकिंग के दौरान डेड हो जाते हैं, चाहे उनमें यूएफएस लगी हो या फिर ईएमएमसी लगी हो, इट डजेंट मैटर, बट अनलॉकिंग पे वो डेड हो जाते हैं। तो उन डेड सेट को बूट कैसे करेंगे, उन सेटों में स्पेशल या तो आपको डंप बनानी पड़ती है, यू हैव टू क्रिएट अ डंप फाइल, या फिर आपको किसी सेट में से डंप रीड करनी पड़ेगी। अब हर मॉडल की डंप तो अवेलेबल होती नहीं है, तो आप में से कोई डंप बनाना जानता है? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता। तो वही चीज़ें ना, अधूरा ज्ञान होगा तो अधूरा काम होगा। इसे डिटेक्ट करेंगे यहाँ से, आरपीएमबी को रीड करने की कोशिश करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, तुम्हारी आरपीएमबी सेव हो गई। बट अभी आरपीएमबी के साथ साथ हमें आरपीएमबी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट आरपीएमबी की हम कुछ नहीं कर सकते, ये फाइल हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसकी की जो है ईएमएमसी चेंज करने में वो काउंटर्स क्रिएट करती है। आरपीएमबी में केवल डाटा है, की में काउंटर्स हैं, तो की से डाटा तो आ जाएगा बट आरपीएमबी के काउंटर्स नहीं है। आपने देखा होगा जब आप ईएमएमसी का फ्रेमवेयर अपडेट करते हैं तो उस कंडीशन में ईएमएमसी में लिखा हुआ आता है आरपीएमबी नॉट प्रोग्राम येट। जैसे इसमें देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आरपीएमबी में काउंटर्स आ रहे हैं 52,553, ठीक है। और अब मैं इसके फ्रेमवेयर को अपडेट करता हूँ, ठीक। मैंने इसका फ्रेमवेयर अपडेट कर दिया। अब मैं इसे दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जनरल सी बात है, फ्रेमवेयर अपडेट हुआ है तो पार्टीशन फाउंड नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईएमएमसी आरपीएमबी इज नॉट येट प्रोग्राम। अब इसे प्रोग्राम करने के लिए हमें की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम की डालते हैं, अब डिटेक्ट करते हैं इसे। आरपीएमबी इज प्रोग्राम एंड रिटर्न टाइम 0। अभी आरपीएमबी प्रोग्राम हो गई लेकिन काउंटर नहीं है। तो इजी डिटेक्ट प्लस में आरपीएमबी के काउंटर क्रिएट नहीं होते हैं,
इस कारण से EasyJet प्लस में क्वालाकॉम की eMMC जो है वो रिप्लेस नहीं हो पाती है। क्वालाकॉम की eMMC रिप्लेस करने के लिए हमें F64 की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही ये काम UFI में होता है। UFI भी RPMB की रीड नहीं करता है, केवल अभी F64 जो है फ्यूचर में वो RPMB की रीड करता है। इसके अलावा अभी कोई बॉक्स नहीं है जो RPMB की को रीड करता हो। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी को कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ सकता है। क्या आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? जी सर, समझ में आ गई। जी सर, समझ में आ गई। सर एक चीज पूछना था सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। जी बताइए। सर आप बोल रहे हैं आरपीएम काउंटर नहीं बनता है EasyJet से, लेकिन हम तो बनाते हैं सर। EasyJet तो होता है सर काउंटर। नहीं, काउंटर पूरा नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया सर, क्या कह रहे हैं? सेम एज लास्ट काउंटर नहीं बनेगा, लेकिन सेट तो क्वालकॉम का तो हो जाता है सर। नहीं होता है। मैंने किया सर, काउंटर 0 करके भी होता है सर। नहीं, कौन सा सेट किया है आपने? जी, काउंटर सेट करके 0 से भी होता है। नहीं, कौन सा सेट किया है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। और रेडमी का किया है सर। रेडमी तो मैंने शुरू में कह दिया था हो जाएगा। वो क्वालकॉम सेट ही, लेकिन सर रेडमी में क्वालाकॉम का कोई इशू नहीं है। जी सर, मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो वीवो की। ओप्पो वीवो में तो सर आपको क्या बोलते हैं, वो 6 डिजिट का क्या नंबर आता है ना सर, वो मिलाना पड़ता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, उसका पूरा फंडा अलग है। ठीक है। मैं तो Xiaomi में, MI में, Redmi में आपको RPMB की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। आप अगर डाल रहे हैं तो वो भी गलती कर रहे हैं। जी सर, मैं विदाउट RPMB भी ऑन कर दूंगा उन्हें। काउंटर 0 करके ना सर? हाँ, काउंटर 0 करके ऑन कर दूंगा मैं। जी जी सर, वही काउंटर 0 करके ही ऑन करता हूँ किसी हाँ, में अगर। नहीं वो चीज़ नहीं, Xiaomi हो जाता है। मैंने शुरू में कहा था, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे अपलोड होगी, दोबारा सुन लेना। ओके सर। हाँ, तो Xiaomi को छोड़ के बात कर रहे हैं हम उन सेटों की, सैमसंग की, ओप्पो की और वीवो की। ओके सर। तो इन सेटों में जो है अभी चेंज नहीं हो पाती eMMC। रीज़न क्या है कि RPMB के काउंटर जो हैं, जो लास्ट, अब मान लीजिए मेरी लास्ट eMMC में काउंटर है 3515। ठीक है। अब जब तक मैं नई eMMC में सेम काउंटर क्रिएट नहीं करूंगा, सेम काउंटर, सेम की एंड सेम फाइल, तब तक मेरा सेट बूट नहीं होगा। Here is the main problem। जो ये सेट है ना ओप्पो वीवो के, ये 0 काउंटर पे स्टार्ट नहीं होते। और किसी का कोई सवाल? सर अगर RPM फाइल ना हो किसी सैमसंग मोबाइल की, वो उसको किस तरह से ऑन कर सकते हैं? नहीं, देखिए RPMB फाइल तो आपको पुरानी eMMC में से, आपकी eMMC कितना भी बैड हेल्थ में हो, RPMB रीड हो जाएगी। और अगर RPMB नहीं है तो हमारा MediaTek Exynos हो जाएगा, लेकिन क्वालाकॉम नहीं होगा। अब मेरे पास एक IC आई पड़ी है, मॉडल बहुत पुराना है, तो मैंने उसको करने की कोशिश की है, लेकिन वो डेड है। और मेरे पास उसके
सेट एक वो और पड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी आईसी निकाल के उसमें लगाई है, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग तो नहीं की मैंने, लेकिन वैसे मैंने लगा दी कि वो नॉक्स के जो है ना ज़्यादा उतार है, एक्जीनॉक्स के। अब मेरे पास आरपीएम की फाइल है, तो मैं नहीं, उसको किस तरीके से उसको ऑन करूँ? एक्जीनोस में तो ज़रूरत ही नहीं है ना आपको। आरपीएम की जरूरत नहीं। नहीं, एक्जीनोस में ज़रूरत नहीं है आपको, पहली चीज़। और ज़रूरत एक और चीज़ ये पूछनी थी केवल कि क्वालाकॉम में अब पड़ती है। इजी जेट हाँ, अगर आपके पास सेट है तो आप मुझे सुबह एक बार ना मॉर्निंग में रिमाइंड करवा देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सही, और लेकिन एक समय और हुआ चीज़ है, अब इसमें तो मैं एक बार उसे सॉरी खुद भी चेक कर इंटरप्ट कर लूँगा। रहा हूँ आपको। अब इसमें जेटैक में जो है ना कोर फाइल का ऑप्शन है सैमसंग की, हाँ, कि सैमसंग की कोई भी उसकी कोर फाइल हम लगा के उसको सेट को ऑन कर देते हैं, लेकिन F64 के अंदर वो नहीं है। MD5 का ऑप्शन तो आया हुआ है, लेकिन वो सेट को प्रॉपर ऑन नहीं करता है। नहीं, डाउनलोड मोड में तो लाता है। डाउनलोड मोड में भी नहीं ला रहा, क्योंकि मैंने कोशिश की थी एक सेट के ऊपर, लेकिन आपकी वो डाउनलोड कोशिश मोड हो में नहीं सकता है जाता। आपको प्रॉपर उसकी जानकारी ना हो F64 की। F64 से सारे हाँ, काम हो सकते हैं। ये मैं चीज़ है आपको कि मेरे पास F64 बॉक्स पड़ा हुआ, इजी जेटैक D1 पड़ा हुआ है पुराना मॉडल, मैं आपको F64 इजी से जेटैक का सैमसंग भी। फ्लैश करके दिखा दूंगा पूरा। सही, ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत तो शुक्रिया। इट्स पॉसिबिलिटी हो जाएगा। आपको जानकारी नहीं है वो एक अलग चीज़। सर एक क्वेश्चन मेरा भी हाँ, था सर। मुझे नॉलेज नहीं है बाकी में F64 की इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इजी जेटैक में यूज़ करता रहेगा, लेकिन EMC का काम जो है ना मैंने अब शुरू किया, रिसेंटली 1 मंथ 1.5 मंथ हुआ होगा, तो इस वजह से मैंने उसके ऊपर सक्सेस किए भी है काफ़ी सारे सेट, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैंने रिटर्न किए ना बनने वाले। लेकिन सैमसंग में एक गूगल में इनमें प्रॉब्लम मुझे काफ़ी हद तक होती है, जिसमें मतलब सेट ऑन नहीं होते, जंप लगा लो कुछ भी लगा लो। देखिए, मैं F64 का एक टीम का मेंबर हूँ। ठीक है, जो इनकी प्रोग्रामिंग टीम है मैं उसका मेंबर हूँ। अगर आपको बॉक्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सही, मेरी तरफ से उसकी सपोर्ट मिलेगी। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज का डेमो क्लास या मेरा सपोर्ट या मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे अगर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं क्लास के लिए। नया बैच हमारा विद इन 2 डेज स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर, जिसमें हम आपको EMMC, UFS, MDM, KG, नॉक्स हर एक चीज़ बारीकी से सिखाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आपके टेबल से कोई भी सेट वापस ना जाए। हर एक सेट का डाटा सपोर्ट आपको मिलेगा, बैकएंड सपोर्ट मिलेगा, सीनियर स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, मेरा सपोर्ट मिलेगा। तो आप एक टीम से नहीं, आप एक परिवार से जुड़ेंगे। ठीक, तो अभी तो क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं।